अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद ह्यूमन राइट्स और स्पेशली वुमेन राइट्स के ऊपर है विद रेफरेंस टू मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं उन सारे कमेंट्स और उन सारी सजेशंस को एड्रेस करूं जो कि पास्ट कुछ अरसे में इस इंसिडेंट से रिलेटेड लोगों ने बातें की हैं और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, मगर ये ऐसा इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है जो कि इस्लामी असूलों पे बनाया तो गया है, मगर इसमें रहने वाले बसने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट मज़ाहिब से हैं, जिनका डिफरेंट अकीदा है और वो डिफरेंट सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो जब भी हमें कमेंट करना है या कोई बात करनी है, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना है। हमें कमेंट करते हुए काफ़ी बातों का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली आधी से ज़्यादा अवाम डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट सेक्ट से है। तो हम कहीं भी ऐसा कोई कमेंट ना करें जिससे उनकी दिल शिकनी हो या कैरेक्टर असैसिनेशन हो या उनके रिलीजन को कोई ठेस पहुँचे हमारे कहने के मुताबिक। अच्छा, काफ़ी इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें काफ़ी बातें की गई थी, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा जो कमेंट किया गया था कि अगर हिजाब पहना होता तो ऐसा ना होता, ना महरमों में क्या करने गई थी वो, ठीक है, और ये है कि अकेली ना गई होती तो ऐसा ना होता। अच्छा, और इन कमेंट्स को करने में ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी शामिल हैं। तो मैं उन सब लोगों को एड्रेस करना चाहूँगी कि पहली बात ये कि हमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए। जब से ये इंसिडेंट हुआ है मीनार पाकिस्तान का, उसके बाद से सारे लोगों ने ये अपना एक मिशन बना लिया है कि जो विक्टिम है उसकी जितनी टिकटॉक वीडियोस हैं वो सब वायरल करना शुरू कर दी हैं, वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई हैं। इससे पहले मैंने इतना उस लड़की को टिकटॉक पे नहीं देखा था जितना अब मैं उसको देखने लग गई हूँ। हर चौथी वीडियो आयशा अकरम की होती है। ठीक है, वो एक टिकटॉकर है, वो अपना जैसा बनाना चाहती है, कंटेंट बनाना चाहती है, बनाए, ठीक है, वो उसकी फ्रीडम है, चॉइस है, और इसके अलावा वो उसका काम है, वो उसका कंटेंट है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या करती है टिकटॉक के ऊपर, हमें कोई राइट नहीं बनता कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उसके ऊपर इस तरह की बातें की जाएं। और जो सबसे बड़ी बात थी कि वो जी हिजाब उसने नहीं पहना हुआ था। अच्छा, मुझे बता दें पाकिस्तान में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो हिजाब पहनती हैं और उनके साथ हरासमेंट नहीं होती। कोई एक ऐसी लड़की का बता दें जिसने हिजाब पहना हुआ उसकी हरासमेंट नहीं होती। पाकिस्तान तो सो कॉल्ड ऐसा कंट्री है जिसमें लोग मुर्दों की भी उनको निकाल के उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर उसने हिजाब पहना हुआ होता तो ऐसा ना होता। और दूसरी बात ये कि गैर मर्दों के साथ थी या ना महरमों के साथ थी, तो वो एक पब्लिक प्लेस थी, पब्लिक पॉइंट था। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं कह दूं जी मैंने मीनार पाकिस्तान घूमना है तो सारे ना महरम चले जाएं क्योंकि मैं आना चाहती हूँ वहाँ पे और मैं घूमना चाहती हूँ। नहीं, पब्लिक प्लेस किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो गलत है, आई कंडेम दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इससे ना सिर्फ हमारे माशरे की अक्कासी होती है, मतलब हमारे माशरे का कैरेक्टर पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो किस माइंड सेट के हैं। तो इस सारी बात को करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक पहलू पे खड़े होके कमेंट्स करना इज़ नॉट राइट। अपने कैरेक्टर को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए और ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए जिससे पाकिस्तान में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोग हर्ट हों। मतलब ये तो एक हमारा शेवा ही बन गया है कि हमने तो बस हर उस बंदे को हर्ट करना है जो डिफरेंट रिलीजन से हो या डिफरेंट सेक्स से हो। कोई शिया है तो सुन्नी का तज़ाद आ जाएगा, कोई क्रिश्चियन है तो हम उसे कहेंगे ओ जी तुम तो क्रिश्चियन हो, यूँ है वो हैं। हिंदूज़ जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हाँ जी तुम तो इंडिया चले जाओ। क्यों चले जाओ इंडिया भाई? इंडिया इज़ जस्ट अ कंट्री जस्ट लाइक अस। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को तो कोई नहीं कहा जाता जी पाकिस्तान चले जाओ। वो वहाँ से सेंचुरीज से रहते आ रहे हैं और उनका घर बार है, फैमिलीज़ हैं। तो हमें थोड़ी सी सोशल टॉलरेंस भी दिखानी चाहिए
ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं और पाकिस्तान को एक मुश्किल कंट्री बना दें रहने के हिसाब से। पहले हमारे ऊपर टेररिज्म का जो एक धब्बा है वो नहीं मिट सका, तो अब हमारे पास इस तरह की इंसिडेंट्स रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ मिली होगी। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।